हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का ही है अल्फाबेट टेस्ट। और लास्ट वीडियो होगा इसका बनने वाला है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन बच गया है, एक ही टाइप बच गया, लास्ट टाइप। उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और आज जो वीडियो बनेगा ज्यादा टाइम का नहीं बनेगा, छोटा वीडियो बनेगा, लेकिन छोटा ही मजेदार होगा और अच्छा होगा, जो इस चैप्टर को अंतिम चरण देगा। क्या देगा? अंतिम चरण देगा। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि अंतिम चरण देगा इस वीडियो को, यानी इस चैप्टर को क्या हो जाएगा, इस चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इस 4 से 5 वीडियो में चैप्टर समाप्त हो रही है। अगला चैप्टर जो आने वाली है कैलेंडर का आने वाली है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कैलेंडर का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे अल्फाबेट टेस्ट जो आज का है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, जब हम इस चैप्टर का बात करते हैं ना, चैप्टर का, तो इसमें सबसे पहले आपको अल्फाबेट टेस्ट में सभी कंडीशन हमने अलग अलग तरह से हम लोग देख चुके हैं। नहीं, अब इसमें से बच गया है लास्ट कंडीशन। इस लास्ट कंडीशन को आज हम लोग देख कर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो आप लोग को समझ में ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर इसका पहले कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है, कौन सा कंडीशन, यहाँ तक आप लोग को 4 कंडीशन हमने बता दिया है। क्या क्या कंडीशन? एक तो नॉर्मल था, जो नॉर्मल आधार पे हमने निकाला था, साधारण। उसके बाद मैंने निकाला था पहला कंडीशन देके कि अल्फाबेट का पहला आधा भाग को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो अलग अलग तरह से दिया गया है अक्षरों को, कौन सा अक्षर आएगा, दिया गया संख्या को कौन सा अक्षर आएगा, उसको मैंने निकाला। फिर अगला आधा भाग को, दूसरा आधा भाग को उल्टा क्रम में लिखा है तो कैसा बनेगा। नहीं, फिर देखा कि दोनों आधा क्रम को, दोनों को उल्टा क्रम में लिखा जाए, पहला आधा दूसरा आधा दोनों उल्टा क्रम में है तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखे कि पहला 8 भाग, दूसरा 8 भाग और तीसरा 8 भाग तीनों को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो फिर कौन सा अल्फाबेट होगा, ये बताना था। तो जो मैंने देख लिया है, आज लास्ट है जो इस पे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान समझना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हमने क्वेश्चन आपको पढ़ के दिया है। ये एकदम शॉर्टकट है, नॉर्मल है, जैसे साधारण हम लोग देखे थे पहले, उसी तरह का साधारण टाइप है। लेकिन उसका जैसे हम लोग साधारण में देखे थे अल्फाबेट में जो सीधा था एबीसीडी से जेड तक, इसमें उसका क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो अगर अल्फाबेट इसमें विपरीत होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, उल्टे क्रम में लिखा जा रहा है क्या चीज को? अंग्रेजी वर्णमाला को। तो यहाँ पर उसका ही विपरीत होगा, तो सब चीज का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा? विपरीत होगा। तो ध्यान रखना। तो कंडीशन नंबर हम लिखेंगे, कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। कंडीशन नंबर 5 कहता है कि कंडीशन नंबर 5 कहता है कि आप एबीसीडी, जो एबीसीडी से जेड तक था, वो आप कैसा दिखेगा? तो सर एबीसीडी दिखेगा जेड से ए तक। क्या दिखेगा? एबीसीडी से जेड तक। जब एबीसीडी से जेड तक दिखेगा तो हम लोग क्या देखते थे कि एबीसीडी से जेड तक था ना, उसमें हम लोग क्या करते थे कि आर, अगर अंतिम परिणाम आर आता था यानी राइट साइड से आता था, तो हम लोग क्या करते थे? 27 में से माइनस कर देते। क्या करते थे? 27 में से माइनस करके और लेफ्ट में ला देते। कहाँ ला देते? लेफ्ट में लाते थे, और परिणाम जो आता था उसका सही होता था। नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर राइट में आता है,
अगर इसमें राइट आता है तो डायरेक्ट वही जितना राइट परिणाम होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अब लेफ्ट आएगा ना, इसमें अगर लेफ्ट आता है, इसमें अगर लेफ्ट आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करके आर आंसर लाएंगे। आर तक अगर राइट साइड से आएगा तो हम बोलेंगे क्या कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इतना एकदम हम्बल है, समझना यहाँ पर। सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, नहीं यानी जेड से ए, तो पहला अक्षर पर क्या हो जाएगा इधर, एक 26वां स्थान पर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि तो दाएं से 9वें अक्षर, क्या बोल रहा है, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं ओर, के बाएं ओर पश्चिमी अक्षर, के बाएं ओर पश्चिमी अक्षर, जैसा है कॉन्सेप्ट पहले ही जगता हम लिखेंगे यहाँ पर। तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, तो राइट और लेफ्ट क्या होगा, तो ऐड होगा, नहीं तो 9 5 कितना होता है 14, 9 5 कितना होता है 14। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है दाया से, क्या है दाया से, तो इसको क्या राइट आए तो इसको घटाना है 27 में से, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उल्टे क्रम में एबीसीडी लिख दिया है, और उल्टे क्रम में लिखा है तो राइट साइड से ही एबीसीडी स्टार्ट होने वाला है। तो राइट साइड से जब एबीसीडी स्टार्ट होगा तो 14 स्थान पर क्या आएगा, तो कहोगे सर 14 स्थान पर एन आएगा, क्या आएगा एन आएगा। तो एन इसमें क्वेश्चन दिया आंसर दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। अगला यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बना ही है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें, बाएं से क्या बोल रहा है, बाएं से 13वें अक्षर दाएं ओर से चौथे अक्षर आए, कौन है दाएं ओर से चौथे अक्षर आएगा तो क्या होगा इसका, तो यहाँ राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर 13 4 कितना होता है, 13 4 17 होता है। नहीं अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बाएं से स्टार्ट हो रहा है, क्या जो है बाएं से स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज हो रहा है बाएं से स्टार्ट, तो बाएं से जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर बाएं ही निकलेगा। नहीं अभी हम देखो बाएं जब आएगा ना, तो बाएं अभी क्या बोले कि बाएं आएगा तो हम 27 में से को घटाएंगे, क्या चीज घटाएंगे 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 10 होगा। नहीं तो राइट आ जाएगा, राइट साइड में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो बोलोगे कि जे आ रहा है आंसर, ऐसा क्या हो जाएगा, जे इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर जे सही आंसर दिया है पहले से। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 12 नंबर में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें, क्या बोल रहा है बाएं से 9वें, बाएं से 9वें, ठीक है ना, अक्षर के दाएं से, के दाएं से, के दाएं से दूसरे स्थान, के दाएं से दूसरे स्थान बोला, नहीं तो दूसरे स्थान यहाँ पे क्या है, फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, और 9 2 कितना होगा 11 होगा। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बाएं से, तो बाएं से होगा तो लेफ्ट होगा। अब जब लेफ्ट आएगा तो इसमें क्या करेंगे, उल्टा क्रम में लिखा हुआ है एबीसीडी, तो हम 27 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 27 में से जब 11 घटाते हो तो कितना होता है, तो 16 आता है, क्या आता है 16 राइट आता है। तो 16 पर कौन आता है, तो कहोगे सर पी, पी द करेक्ट आंसर, पी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ इसका पी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में अक्षर को लिखा जाता है कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर होगा। अब इसमें दोनों साइड से क्या बोल रहा है, राइट साइड से है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 5 गया कितना होगा, 12 5 से 5 गया तो 7 होगा, और राइट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए राइट होगा। अब इसको घटाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं घटाने की जरूरत है। तो 7वां स्थान पर कौन आता है, राइट साइड से कौन होगा, यहाँ पर राइट साइड का मतलब क्या है कि एबीसीडी उल्टा है, तो राइट साइड 7वां पर कौन आता है जी आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर बी द ऑप्शन, बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ये आप लोग के समक्ष ये रहा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर के, तो दाएं से तीसरे अक्षर बाएं के बाएं ओर से 13वें अक्षर कौन सा होगा। देखिए राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन अगर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 13 और 3 16, क्या हो जाएगा 13 16, और राइट साइड होगा क्योंकि यहाँ दाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो दाएं से जब राइट साइड से होगा तो क्या होगा 16 से पी हो जाएगा, तो पी है इसका आंसर, तो होगा बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको
करेक्ट आंसर लिख लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 65 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए दोनों क्या है, लेफ्ट राइट है, तो यहाँ पर फिर कॉम्बिनेशन होगा, यानी ऐड हो जाएगा। 12 और 7 कितना होगा, 12 7 19 होगा। अब यह क्या है, बाएं से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ्ट है नहीं, जब लेफ्ट आए तो क्या करेंगे, राइट बनाना है इसको। तो राइट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। अब 27 में से 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा। अब राइट हो गया तो राइट साइड से कितना हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड से एबीसीडी गिना आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 पर कौन होगा, एच होगा। ठीक है ना, तो एच इज द करेक्ट आंसर पहले से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, ये सभी हम लोग क्वेश्चन देखे, 65 को क्वेश्चन आप लोग को 3 से 4 लेक्चर में आपको 4 लेक्चर में हो गया है। तो आप सभी लेक्चर जो नहीं देखे हैं आप उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेगा तो ही समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। और जितना भी क्वेश्चन है ना वो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन है और सभी हम लोग ने लगाए हैं। ठीक है ना, अब जो अगला अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, चैप्टर खत्म हो गया, अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो गया। इस पर कई सारे चैप्टर है, इस पर कई सारे चैप्टर है, तो कई सारे चैप्टर को हम पूर्ण विराम देते हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और कल से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर। कौन सा है, तो कैलेंडर, ध्यान से लिख लीजिए, कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट होने वाला, तो अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मजा आने वाला है इसमें। ठीक है ना, कई सारे वीडियो बनेगा, लेकिन शुरू से ही इसको मजा आने वाला है। हम हर प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन लाएंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों लाएंगे, और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, ट्रिक बेस्ड होगा, पीवाई की अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा जो पूछा गया अभी तक है, सभी तरह के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लाएंगे। ठीक है ना, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर हम पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि ये वीडियो लास्ट था, क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। ठीक है ना, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।